प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका बिहार राजस्व सेवा के एक भी अधिकारी काम नहीं कर रहे। यहां पे DCLR के 101 पद पर जो है कोई भी काम कर नहीं रहा है। प्रमोशन तो कर दिया पर पोस्टिंग नहीं की। 200 से अधिक अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहा। यहाँ पे LRC से रिलेटेड अपडेट दिया गया है। बोला जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 200 से अधिक अधिकारियों को 4 से 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जो कि इस डिपार्टमेंट का लगभग हर पोस्ट का यही हाल है। इनमें से अधिकांश तो बिना काम के कार्यालय आ रहे हैं, कारण कि प्रमोशन करने के बाद इनकी संबंधित पदों पर पोस्टिंग नहीं की गई। जिन जिलाओं और बंदोबस्त कार्यालय में पोस्टिंग हुई है तो वहां पद नहीं है। कहीं कहीं तो कार्यालय भी स्वीकृत पद 3 हैं, जबकि तैनाती 13 अफसरों की कर दी गई है। मतलब बंदोबस्त कार्यालय में जो कर्मियों की पद है वो 3 है, लेकिन वहाँ पे 13 लोगों को नियुक्ति मतलब दिया गया है। नतीजा पद नहीं है तो काम नहीं कर रहे। विसंगतिपूर्ण पोस्टिंग के कारण अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहा। राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में भूमि सुधार अपसमहर्ता DCLR का पद है, लेकिन एक भी पद पर राजस्व सेवा के अधिकारी नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार अपसमहर्ता जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नत तो कर दिया, किसी अधिकारी को इन पदों पर तैनात नहीं किया। जबकि कर्मियों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रावधान है कि जब तक प्रोन्नति हेतु चिन्हित पदों पर उन संवर्ग के अधिकारी प्रोन्नत नहीं हो जाते तब तक ही उन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रोविजनली रूप से तैनात किया जा सकता है। पर अब भी सभी 101 पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही हैं। बीते 30 जून तक अधिकारियों को उम्मीद थी कि इस बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी तो इन गलतियों को दूर किया जाएगा, पर न तो ट्रांसफ़र हुआ और ना ही पोस्टिंग में हुई गड़बड़ियों दूर की गई। मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें कुछ भी सुधार जो है यहाँ पे नहीं किया गया, ये यहाँ पे बोला गया है। निचले पद पर तैनाती की गड़बड़ी का आलम यह है कि बीते दिनों लेवल 11 के अधिकारियों को पोस्टिंग लेवल 9, नीचे वाले पद पर तो लेवल 9 के अधिकारियों की पोस्टिंग लेवल 7 पर दी गई। वेतन लेवल 11 भूमि सुधार अपहर्ता सह समकक्ष प्रोन्नति प्राप्त अधिकारी के पद स्थापन लेवल 9 के कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर करते हुए जिला में पोस्टेड कर दिया गया, जबकि जिला स्थापना कार्यालय के कार्यपालक दंडाधिकारी पद होता नहीं है। कार्यालय दंडाधिकारी का पद अनुमंडल कार्यालय में होता है। ऐसे में प्रभावित 65 अभ्यर्थियों का वेतन बंद है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और राजस्व अधिकारी सह कानून को का पद स्थापन जिला के बंदोबस्त कार्यालय में इन पदों पर कर दी गई है, जहां स्वीकृत पद ही नहीं है। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी जो 10,001 लोगों को बहाली दिया गया है, नियुक्ति दिया गया है, अब उनका देखना है कि उनका क्या स्थिति रहता है पेमेंट को लेकर, काम को लेकर। क्योंकि अभी ज्वाइनिंग जो है 4 जुलाई से 10 जुलाई तक उनको ज्वाइन करने का मौका दिया गया है। तो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आगे की कार्रवाई जो है उसमें की जाएगी और सर्वे काम जो है जल्द से जल्द निपटाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा भी गया है। जो भाषण
चल रहा था, जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था, उसमें भी उनके द्वारा बोला गया कि जुलाई 25 तक आपका पूरा सर्वे का काम कर लेना है, यानी 1 साल में कर लेना है। लेकिन ये जो सर्वे काम है 1 साल तो टारगेट दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग का शेड्यूल वगैरह जारी किया जा रहा है, उस हिसाब से नहीं लगता है कि 1 साल में ट्रेनिंग ये आपका जो सर्वे काम है ये आपका कंप्लीट भी हो पाएगा। अगला न्यूज़पेपर में यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि जो सिपाही भर्ती है उसका परीक्षा जो है 7 से 28 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को रद्द हुई थी परीक्षा, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें टोटल जो है 21,391 पद के लिए होगी सिपाही की परीक्षा। 5,95,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 35,774 बचे हुए पदों के लिए फिर से निकलेगी रिक्तियाँ। और 1 अक्टूबर 2023 को जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद रद्द किया गया था। उसके बाद यहाँ पे डेट दिया गया है 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को जो है पहली पाली में एग्ज़ाम्स आपका लिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जो है परीक्षा लिया जाएगा। 2.5 घंटे पहले यानी 9:30 बजे रिपोर्टिंग करना होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा के 1 सप्ताह पहले जारी होगा, यानी 1 अगस्त को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा यानी रिटन परीक्षा में जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम्स होंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए सभी जिला के डीएम को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने गाइडलाइंस भेज दी थी। इसके आधार पर जिला में परीक्षा की तैयारी कर ली गई है। गौरतलब हो कि 1 अक्टूबर को पेपर लीक होने के वजह से पेपर रद्द करके 7 और 15 अक्टूबर का परीक्षा जो है स्थगित कर दिया गया था। तो सारी परीक्षाएं जो है 7 अगस्त से 28 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम जो है आपका लिया जाएगा। पर एक ही पाली में आपका एग्ज़ाम होगा 12 बजे से 2 बजे तक। 9:30 बजे 2.5 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। तो डियर यहाँ पे जमुई डिस्ट्रिक्ट के तरफ से चेकलिस्ट आपका दिया गया है कि स्पेशल सर्वे जो भी एम्प्लॉई हैं उनका चेकलिस्ट फॉर ज्वाइनिंग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है वो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी ये आपको डालना है। यहाँ पे ज्वाइनिंग ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर फॉर ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म, मैट्रिक और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट है तो वो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी, NCL यानी OBC सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड 2 कॉपी, EWS सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट फिजिकली डिसेबल्ड हैं उसका ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, और फ्रीडम फाइटर हैं तो उसका भी ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, 3 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद एफिडेविट बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक। उसके बाद आपका 2 फोटो कॉपीज़ ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी जैसे आधार, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आधार पैन कार्ड दोनों साथ में होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट विद ब्लड ग्रुप आपको ज़रूरी है, और सील होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मेडिकल डॉक्टर नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, ये आपका मतलब असिस्टेंट सर्जन से कम के ऑफिसर नहीं होने चाहिए, मिनिमम असिस्टेंट सर्जन होने चाहिए। ऑफ़र लेटर, टर्म्स एंड जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र लेटर है, डायरेक्टेड ड्यूली साइंड टर्म्स एंड असाइनमेंट। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, अगर आप अमीन के लिए जा रहे हैं तो नहीं, ASO और कानून गो के लिए ज़रूरी है। उसके बाद रिलाइविंग लेटर ओरिजिनल अगर एप्लीकेबल है, और आपका ओरिजिनल वाउचर एंड जेरोक्स कॉपी ऑफ जो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन और लैपटॉप आपने ख़रीदा है। लेकिन ध्यान रखना है कि आप के नाम से वो कंसर्न होना चाहिए, जो कैंडिडेट यहाँ पे जा रहे हैं अपना ज्वाइनिंग करवाने, उसी के नाम से वो बिल आपका होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि इसी क्रम में सभी दस्तावेज ज्वाइनिंग के समय में लाना सुनिश्चित करें। तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के तरफ से ये अपडेट दिया गया है। देखो डियर, ये एक पेज पे शेड्यूल जो है
वायरल हो रहे हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में आपके भेजे जा रहे हैं, मेरे पास भी आया है, जिसमें बताया गया कि जो भी पटना डिस्ट्रिक्ट में जिनको भी अलॉट किया गया है उनका जो ट्रेनिंग है अलग अलग बैच वाइज ट्रेनिंग उनका स्टार्ट होने वाला है। जिसमें पहला बैच में आपका जो ट्रेनिंग है 1 से 75 लोगों का होगा, जो कि 11 जुलाई से 19 जुलाई होगा। दूसरा बैच में 76 से 150 का होगा, जो कि 20 से 26 जुलाई होगा। उसके बाद 151 से 225 तीसरा बैच में आपका होगा 27 जुलाई से 2 अगस्त। और चौथा बैच जो कि आपका 226 से 306 लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, वो आपका 3 अगस्त से 9 अगस्त आपका यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका शेड्यूल दिया गया है बैच के हिसाब से। बाकी आप जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है ना, धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करता रहूँगा। आपका यहाँ पे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के तरफ से भी जो है आपका बंदोबस्त कार्यालय की तरफ से चेकलिस्ट है यहाँ पे जो है जारी किया गया है। तो ये जो चेकलिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है कि नवनियोजित अभ्यर्थी विशेष सर्वेक्षण लिपिक का लिस्ट के अनुसार आपको जो है डॉक्यूमेंट लगेगा, लिपिक के लिए है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए यहाँ पे चेकलिस्ट दिया गया। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चेकलिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें जितने भी दस्तावेज हैं उनके दो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो मतलब कॉपी जो है उनको चाहिए। ये यहाँ पे जो है आपका बताया गया है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल, ऑफर लेटर और टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, योगदान पत्र, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 चाहिए। उसके बाद आपका एफिडेविट ओरिजिनल और हस्ताक्षर के साथ, मेडिकल फिटनेस मिनिमम, सिविल सर्जन होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मेंशन आपका होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित होना चाहिए, रिलाइविंग लेटर्स आपका, लैपटॉप एंड मोबाइल का वाउचर, फ़ोटो आईडी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका जो है नियोजन कोटि, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट ज़रूरी है, और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। नीचे आपका नाम, एप्लीकेशन आईडी और प्लेस और सिग्नेचर वगैरह डाल के आपको जो है जमा करके अपना जो है ज्वाइनिंग आपको लेना होगा। ज्वाइनिंग जो लेना है वो आपको 4 जुलाई से लेकर आपको है ना 4 जुलाई से लेकर आपका 10 जुलाई तक ही डेट दिया गया। तो इस बीच में अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए। जिन लोगों ने भी जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया है यानी ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त किया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।